और ध्यान देना है आचार्य मानतुंग जी, उन्होंने किस स्तोत्र की रचना की? भक्तामर। भक्तामर भगवान आदिनाथ जी के लिए लिखा गया स्तोत्र है। किनके लिए? भगवान ऋषभ देव जी को ही भगवान आदिनाथ बोलते हैं। और भगवान आदिनाथ की स्तुति लिखने वाले आचार्य मानतुंग जी महाराज। अब विचार करना है, मानतुंग जी ने उस भोज राजा को बताने के लिए कि जिन शासन में भी शक्ति है, और अपनी भक्ति से उस शक्ति को उन्होंने प्रेजेंट करके दिखा दिया। कितनी बार सुनते हैं वो 48 कोठड़ियों के ताले लगे हैं, एक एक श्लोक पढ़ते जाते हैं। और विचार करना है, जब भावों से आप कोई स्तोत्र बोलते हो तो उसकी साउंड एनर्जी काम करती। आजकल जो एक्सरे है या सोनोग्राफी है, ये सारी चीज़ें क्या है? एनर्जी है ना, जो अंदर जाती है और वहाँ से सीन ले आती है। अब वो साउंड एनर्जी जब एक प्रयोग के माध्यम से, श्रद्धा से, विश्वास से, सही कॉम्बिनेशन से, सही उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण जब करेक्ट है, तो उस टाइम वो चमत्कार भी कर देते हैं। अब विचार करना है, जितना प्रचलन हमारे जैन समाज में भक्ताम्र स्तोत्र का है, उतना प्रचलन वीर स्तुति का। और ध्यान देना है आचार्य मानतुंग जी, उन्होंने किस स्तोत्र की रचना की? भक्तामर। भक्तामर भगवान आदिनाथ जी के लिए लिखा गया स्तोत्र है। किनके लिए? भगवान ऋषभ देव जी को ही भगवान आदिनाथ बोलते हैं। और भगवान आदिनाथ की स्तुति लिखने वाले आचार्य मानतुंग जी महाराज। अब विचार करना है, मानतुंग जी ने उस भोज राजा को बताने के लिए कि जिन शासन में भी शक्ति है, और अपनी भक्ति से उस शक्ति को उन्होंने प्रेजेंट करके दिखा दिया। कितनी बार सुनते हैं वो 48 कोठड़ियों के ताले लगे हैं, एक एक श्लोक पढ़ते जाते हैं। और विचार करना है, जब भावों से आप कोई स्तोत्र बोलते हो तो उसकी साउंड एनर्जी काम करती। आजकल जो एक्सरे है या सोनोग्राफी है, ये सारी चीज़ें क्या है? एनर्जी है ना, जो अंदर जाती है और वहाँ से सीन ले आती है। अब वो साउंड एनर्जी जब एक प्रयोग के माध्यम से, श्रद्धा से, विश्वास से, सही कॉम्बिनेशन से, सही उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण जब करेक्ट है, तो उस टाइम वो चमत्कार भी कर देते हैं। अब विचार करना है, जितना प्रचलन हमारे जैन समाज में भक्ताम्र स्तोत्र का है, उतना प्रचलन वीर स्तुति का